नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के टॉप 25 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसके टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके 25 में से कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों, आपके अगर 25 में से 10 से ऊपर सही होते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो कमेंट में ज़रूर बताकर जाइए और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका केवल 1 सेकंड लगेगा। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की लंबाई का अवरोही क्रम है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प 3, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। यही इनका अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। 4800 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7615 किलोमीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। विकल्प 2 है दोस्तों 5920 किलोमीटर यहाँ पर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। उसमें से जो 1070 किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 3, कौन सा जिला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, बाड़मेर। जो बाड़मेर है वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय के तौर पर दोस्तों ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय के तौर पर यह है गुजरात के साथ सीमाएं बनाता है। तो इस प्रकार से ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 7 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 5, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200, 201, 343, 347। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, 200। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। सांभर, पंचपदरा, कायलाना, लूणकरणसर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, कायलाना झील। ये खारे पानी की झील नहीं है, जबकि सांभर, पंचपदरा और लूणकरणसर ये तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आड़ा वाला पहाड़ किसको कहा जाता है। हाड़ौती के पठार को, अरावली को, विंध्याचल को, छप्पन की पहाड़ियों को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, अरावली को। अरावली को आड़ा वाला पहाड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 8, अरावली की कुल लंबाई कितनी है। 550 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, 692 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किसको कहा है। माउंट एवरेस्ट को, जरगा को, गुरु शिखर को, तारागढ़ को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। ये राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 10, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है। झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 11, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बेड़च नदी, बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 चंबल नदी। चूलिया प्रपात जो है चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच पठारी भाग कहलाता है भोराट, उपरमाल, खादर, बाखर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 उपरमाल। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का जो पठारी भाग है वो उपरमाल कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? योद्धेय, गंगानगर, शाकंभरी, सांभर, स्वर्णगिरी, जालोर, दुंगल, अलवर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 दुंगल, अलवर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, निम्न में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है? बालूमय शुष्क मैदान, बनास बाणगंगा बेसिन, आंतरिक प्रवाह का मैदान, घग्गर का मैदान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 बनास बाणगंगा बेसिन जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उपक्षेत्र नहीं है, बाकी ये तीनों ही उसके उपक्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के कितने जिलों में अरावली का विस्तार है? 8, 9, 10, 12। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 12। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर, 920 मीटर, 930 मीटर, 950 मीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 930 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? देलवाड़ा, जरगा, कुंभलगढ़, भोराट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 जरगा। जो जरगा है चोटी है ये उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मध्य अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, तारागढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 तारागढ़। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी तारागढ़ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, चंबल व इसकी सहायक नदियों द्वारा त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की रचना कौन से जिले में की गई? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बूंदी। तो बताइए इसकी सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कोटा। चंबल और सहायक नदियों द्वारा त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की रचना कोटा जिले में की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा, मांडल की पहाड़ी चित्तौड़गढ़, मानगांव की पहाड़ी सिरोही और कुकरा की पहाड़ी राजसमंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 मांडल की पहाड़ी चित्तौड़। ये चित्तौड़ में नहीं होकर के भीलवाड़ा में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 21, भीलों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? मिल्पा, झूमटी, चिमाता, वातरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर 2 झूमटी। भीलों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली कृषि झूमटी है। इसी प्रकार की कृषि अगर पर्वतीय भागों में की जाए तो उसे चिमाता कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 झूमटी। दोस्तों टेस्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, 1 सेकंड लगेगा। 22वां प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 4। राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है।
24वां प्रश्न है दोस्तों, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई गोंडवाना लैंड से, अंगारा लैंड से, अरावली से, टेथिस सागर से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 टेथिस सागर से। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा आपका। 25वां प्रश्न है, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालों का स्तूप है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 अनुदैर्ध्य। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।